परंतु वेदांत की वे बातें जिससे कि अध्यात्म चलता है, जिससे मेरा जीवन चलता है, मेरे को सुख मिलता है, मेरे को शांति मिलती है, इस प्रकार की बहुत सी बातें तो अब भी अक्षुण्ण हैं। तो एडिसन ने कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि क्यों जलने लगती है। उसकी उद्देश्यता के साथ साथ सभी जगह की उद्देश्यता को बताने वाला तो वेदांत ही है। मान्यवर महानुभाव, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज मैं अंतिम अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज 20वें अंक या 20वें पुष्प के रूप में व्याख्यान माला का उपसंहार करना चाहता हूं, और यह व्याख्यान माला आपको कैसी लगी यह तो आप अनुभव कर सकते हैं। इसमें कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी प्रतीत हुई, आप मुझे सम्मतियों के रूप में अपनी बातों का दिग्दर्शन करा सकते हैं। वैसे उपसंहार के अंतर्गत मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वेदांत एक महान दर्शन है। वह सहस्राब्दियों से अपने देश में चला आ रहा है। उसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणाएं दी हैं, और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर लोगों ने अपना काम किया है और आज भी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी पीठिका जिसकी है और इतनी बड़ी व्यापकता है, वो अपने आप में सबसे बहुत बड़ा श्रेय है, अपने आप में सर्वोच्च उपलब्धि है जो कि अद्वैत वेदांत को प्राप्त हुई है। महान दर्शन है। उसमें जितनी बातें कही गई हैं उसमें बहुत सी बातें अब आजकल ऐसी हैं कि हम उसको आधुनिक विज्ञान से समकक्षता स्थापित करने के लिए पुनर्विचार कर सकते हैं। परंतु वेदांत की वे बातें जिससे कि अध्यात्म चलता है, जिससे मेरा जीवन चलता है, मेरे को सुख मिलता है, मेरे को शांति मिलती है, इस प्रकार की बहुत सी बातें तो अब भी अक्षुण्ण हैं और सदा बना रहने वाली। जैसा कि वेदांत में कहा कि वह अनिर्वचनीय होती है माया, अथवा अनित्य होती है। माया इस प्रकार की होती है कि वह आती है और जाती है। तो ये बात अध्यात्म के रूप में कितनी बढ़िया है। जाने कितने गीतों में, जाने कितनी कथाओं में इन बातों को अनेक प्रस्तुत किया गया। गीत में कहा गया, जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले। अब इस बात को कौन ना मानेगा। मैंने युवावस्था में कोई चीज सोची, अब बड़े हो जाने पर मैं सोचता हूं कि जितना मैंने युवावस्था में बात सोची तो वास्तव में है नहीं ऐसा। पहले मैंने सोचा कि जितनी भी चीजें बहुत बढ़िया आसक्ति करने वाली, अब मैं सोचता हूं कि ऐसा है नहीं। तो अनित्यता तो आ गई ना। जो चीज हमने सोचा था वह तो नहीं रही ना। प्रत्येक की दशा है। प्रत्येक आदमी बचपन में कुछ और, युवावस्था में कुछ और बड़े होने पर कुछ और सोचता है। तो जो हमारा सोच है, हमारा मंतव्य है, और जो वस्तुएं हैं वो किस किस प्रकार से हमको प्रभावित करती हैं, ये दृष्टिकोण बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है। और इस बात को वेदांत हमारे समक्ष उपस्थित करता है। तो वेदांत एक और तो भौतिक विज्ञान को बताता है, दूसरे दर्शन को बताता है, और दूसरी ओर उस दर्शन के माध्यम से अध्यात्म को बताता है, हमारे जीवन को बताता है, हमारी चेतना को बताता है, हमारी सोच को बताता है। तो यह है। दूसरी चीज जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यह है कि वेदांत में चेतना को सर्वव्यापक बताया है, और ये बताया है कि जो चेतना केवल ब्रह्म में तो है ही, ईश्वर में तो है ही, मेरे शरीर में भी जीवात्मा है, चेतना है, वो तो है ही। उसके साथ साथ मैं जितना पदार्थ देखता हूं, जिसको कि मैं कहता हूं कि वह कर्म कारक है, वो दूसरा है, उसको मैं देखता हूं कि जितनी भी चीजें हैं उस सब में ईश्वर की चेतना व्याप्त है। ईश्वर की चेतना से सब कुछ उसी नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, जिससे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा काम करता है। एक ही नियम काम कर रहा है। मैंने बताने की कोशिश की कि फिजिक्स के जो लोग हैं वो तो सोचते हैं कि नियम है, परंतु वेदांत कहता है कि नहीं, नियम ही नहीं, व्यवस्था भी है। नियम तक पहुंचता है भौतिक विज्ञान, व्यवस्था में जाके पहुंच जाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन कहता है व्यवस्था माने जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जहां पर जिसकी आवश्यकता है, उतना हो
मैंने यहाँ पर धरती को सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होने की बात कल कही थी आपको। बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट इतनी बड़ी धरती को इस कक्षा में स्थापित करने में सक्षम नहीं है जैसा ये हो पाया। तो क्या हम ये सोचें कि यूं ही हो गया, अकस्मात हो गया? सामान्य मनुष्य जो अपने उपग्रह को भेजता है वो तो अकस्मात हो नहीं जाता, और इतनी बड़ी धरती की स्थापना अकस्मात हो गई। तो ये हुई व्यवस्था जो धरती यहां पर है, जिसमें हमारा जीवन है, ये हुई व्यवस्था, ये उसकी चेतना से हुई है। हम देखते हैं कि जितने भी पदार्थ इस दुनिया में संचालित हैं वो कैसे संचालित है। एडिसन ने जब बिजली का आविष्कार किया था तो उससे लोगों ने पूछा कि ये जो बिजली है वो क्यों जलने लगती है, वो क्यों उतनी दूर से पावर हाउस से आकर के यहां पर आके जलने लगती है। तो एडिसन ने कहा कि हम ये नहीं बता सकते कि क्यों जलने लगती है, हम केवल इतना बता सकते हैं कि कैसे जलने लगती है। जितने भी बिजली के इंजीनियर हैं, जितनी भी पढ़ाई उन्होंने बीएससी एमएससी आईआईटी में की है, वो सब इस बात का जवाब देने में लगते हैं कि बिजली कैसे जलती है, पावर हाउस कैसे चलता है, उसकी प्रविधि क्या है ये बताता है। क्यों नहीं बता सकता वो? क्योंकि बात तो वेदांत बताता है। क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें भी उद्देश्यता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां पर कि न जाने कितने उपग्रह बिना जीवन के रह रहे हैं, उन सब उपग्रहों के बीच एक धरती जहां पर भी जीवन है, उसकी उद्देश्यता के साथ साथ सभी जगह की उद्देश्यता को बताने वाला तो वेदांत ही है। वरना लोग कह देते हैं कि बाकी जितने उपग्रह हैं सब निरुद्देश्य हैं, यूं ही पड़े हुए। तो उद्देश्यता को बताने वाला तो वेदांत ही है। वेदांत बताता है कि इस प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रहों का उद्देश्य क्या है, ये सब अपना कार्य क्यों करते हैं, इनमें जो नियम है वो कैसे एक ही प्रकार का है। ये पूरे जितने ग्रह उपग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो सब दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, अंडाकार में घूमते हैं, एलिप्टिकल घूमते हैं। आधुनिक विज्ञान बताता है दीर्घवृत्ताकार घूमते हैं। इतना बड़ा आकाशगंगा, इतना बड़ा ग्रह उपग्रह का विज्ञान, उसमें सब कुछ दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। कोई भी ग्रह उपग्रह ऐसा नहीं जो गोल घूमता हो, दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। और उसके बाद जब हम परमाणु की दुनिया में जाते हैं, सबसे छोटा से छोटा जिससे छोटा कोई है नहीं, वहां पर हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी दीर्घवृत्ताकार कक्षों चक्कर लगाता है। वो भी एक तरफ बड़ा से बड़ा हमारे सामने है महत्वमयी यान, दूसरी तरफ छोटा छोटा हमारे सामने है अणुरणीय यान, सब दीर्घवृत्ताकार में ही घूमते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो वेदांत कहता है कि एक नियम से संचालित है, एक अधिपति का एक नियम है, उसी से बड़ा छोटा चल रहा है। अगर हम ये माने तो इसकी व्याख्या इस रूप में संभव हो सकती है कि ये क्यों दीर्घवृत्ताकार में चलते हैं, इसकी व्याख्या हो सकती है। तो वेदांत ने जीवन के अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपक्रम प्रदान किया है। और ये बात सही है कि भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो उससे कुछ भिन्न प्रकार का है। तो जो भिन्नताएं उसको हमको नहीं लेना चाहिए, परंतु जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने का उद्योग करना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा जो वेदांत है वो दर्शन शास्त्र के आकाश में ज्योतिषमान नक्षत्र की भांति हमारे जीवन में प्रसरित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, और इससे हम निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। और आपने इस व्याख्यान माला के अंतर्गत मेरी इन पूरी बातों को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।